हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई लोकसभा इलेक्शन 2024 हो रहे हैं। केजरीवाल के भाषण पर सुधांशु त्रिवेदी का जवाब। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस केजरीवाल। तो केजरीवाल छूट गया ना बेल में, तो ऐसे लग रहा है आके कुछ भाषण दिया होगा उसने, तो हो जाना है शुरू। तो अब उसका जवाब देखते हैं क्या हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जो लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, त्यों इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के दिल के अरमान पूरे उफान के साथ अपनी असली हकीकत दिखाते जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी ने श्री राम मंदिर को लेकर एक बहुत आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया है। और वो इतना निम्न स्तरीय और भर्त्सना योग्य बयान है कि उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने ये कहा कि श्री राम जन्मभूमि का शुद्धिकरण कराने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है, उनका शुद्धिकरण करा दो खुद का। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के राम मंदिर में दर्शन करने के एक दिन बाद आया है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं बेशरम कि आप इस प्रकार से देश की प्रथम नागरिक और समस्त शेड्यूल ट्राइब समाज, आदिवासी समाज का ऐसे लोगों को घुसने नहीं देना चाहिए मंदिरों में कि तुम निकलो यहाँ से। ये सीधा भारत के एससी और एसटी समाज का लोग देश में बैठे हैं। घनघोर अपमान है और कांग्रेस के मन के अंदर का है तो गंदे, जो असली भाव है अंदर से करप्ट गंदे सामने आ रहा है। मूवीज में देखते हैं ना पॉलिटिशियंस, वैसे गंदे पॉलिटिशियंस। मैं कांग्रेस को याद दिला देना चाहता हूं कि उन्होंने फिर ये कहा धर्माचार्यों और शंकराचार्यों को लेकर। तो कांग्रेस को याद दिला देना चाहता हूं, जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई तो 1989 के प्रयाग के महाकुंभ में धर्म संसद हुई थी और देश के सभी धर्माचार्यों ने एक स्वर में इसका समर्थन किया था। कांग्रेस तब भी इसके विरोध में थी। 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तो जो 4 ईंटें रखी जाती हैं, उससे पहली ईंट बिहार के कामेश्वर चौपाल जी के द्वारा रखी गई थी, जो आपके हिसाब से तथा कथित निम्न जाति के थे, अनुसूचित जाति के थे। हम तो किसी को ऊंचा और नीचा नहीं मानते, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। यही करती है गंद काम। जजमेंट आया तब भी कांग्रेस ने विरोध किया, देश को डुबो दिया। 2024 में इसी वर्ष 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उसमें मुख्य भूमिका में थे, जो स्वयं ओबीसी समाज से आते तो उसका भी विरोध किया। और आज जब देश की महामहिम राष्ट्रपति जो शेड्यूल ट्राइब समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, उनके जाने के बाद विरोध यह बहुत साफ दर्शाता है कि कांग्रेस के मन में राम मंदिर तो एक बहाना है, उनको अपने मन के अंदर एससी एसटी और ओबीसी समाज के लिए जो असली में हिकारत है उसे सामने लाना है। वो लोग सोचते हैं कि हम बड़े ऊंचे हैं, ये सब हमारे से नीचे है, जैसे पुराने टाइम में था। मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो आज बहुत धर्म की बात करते हैं, यदि हमारे विचार परिवार के लोग नहीं होते तो अनुसूचित जनजाति का पूरा समाज को आप लोगों ने तो कन्वर्जन की ताकतों के हाथ में छोड़ दिया था। आज उनका स्वाभिमान, उनकी संस्कृति की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यह बयान अचानक नहीं आया है। कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन के एक प्रमुख नेता, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव जी ने बेकार शब्द का प्रयोग किया, तो फिर इनके साथ समंदर पार बैठे हुए गुरुजी ने डेमोक्रेसी पे संकट आया हुआ है, राम मंदिर और पार बैठे हुए गुरुजी ने, और अब नाना पटोले ने राम मंदिर के शुद्धिकरण की बात की। उनका शुद्धिकरण कराते हैं। अलग बयान नहीं है, केजरीवाल जी का क्या हुआ? बयान कह के वो दरकिनार कर सके। ये वास्तविकता में एक सोची समझी व्यवस्थित उनकी सोच के तहत है। और इसकी हद तो ये है कि मात्र कल इनके एक प्रमुख नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान को सम्मान देने की बात करते हैं, और आज
नाना पटोले राम मंदिर के अपमान की बात करते हैं। इनको पाकिस्तान को सम्मान देना है, पाकिस्तान का भेज सम्मान दो और एक तरफ है पाकिस्तान। राम मंदिर का अपमान, और उसके साथ साथ अनुसूचित My जनजाति God. समाज का अपमान। और जब ये बहुत उसकी बात करते हैं तो मैं ये भी बताना सब पैसा चाहता हूं, कलेक्ट करके भेजो उसको पाकिस्तान। और अपने को कितना भी पता नहीं एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। मानते हैं, आपकी पार्टी के नेता अपने आप को बड़े ऊंचे खानदान करो का भैया। मानते हैं जो 4 पीढ़ी से शासन कर रहा है, परंतु आई इंडिया को वोट दो भैया, डुबाओ देश को। रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट कहा है कि जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन 10 चीजों से मैं नहीं मिलता। पुनः कह रहा हूं, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन 10 चीजों से नहीं मिलता। तो आपकी ऊंचाई की अहंकार डूब रही है और तभी तो। चतुराई इससे नहीं मिलने आई वाले। इंडिया उन्होंने तो बहुत साफ कहा डूबेगी है। डूबेगी। वो शबरी माता से कहते हैं, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, यानी हे देवी एक ही बात कह रहा हूं, मानहु एक भगत कर नाता। और कांग्रेस के अंदर भक्ति नहीं है, इसी कारण से उनके मन की जो हिकारत है भारतीय संस्कृति काला मन है उनका। और श्री राम मंदिर के प्रति गंद वो भरा हुआ। निरंतर उभर कर सामने आ रही है। आप मोदी जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई बात नहीं, क्यों नहीं, हम उसे सह लेते हैं। हम तो आप नहीं सह। भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं, हम उसे सह लेते हैं, परंतु आप जब समाज की सबसे पिछली सीढ़ी पर खड़े हुए वर्ग का इतना बड़ा अपमान करते हैं, जिसे मोदी जी ने देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का कार्य किया है, तो दिल में पीड़ा होती है। और जब आप राम मंदिर और भारतीय संस्कृति के प्रति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग और करते हैं, पाकिस्तान तो की निश्चित जय-जयकार रूप से करते हो तुम, मन में हैं? आक्रोश उत्पन्न होता है। और पुनः इससे एक बात साबित हो जाती है कि यदि कांग्रेस के गठबंधन सहयोगियों ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश की कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो कॉन्फ्रेंस सिर्फ बातों तक नहीं सीमित है, वो उनके कर्मों में भी दिखाई पड़ रही है। तभी तो कईयों ने छोड़ दिया मुझे याद कांग्रेस रखना को। चाहिए कि उनके सबसे बड़े नेता, उनके लिए परम आदरणीय वंदनीय राहुल गांधी जी, जो अपने बयानों के कारण बहुत निंदनीय हो गए हैं। अरे भाई, उनके पर जो मेहरबान सीमा पार के भाईजान हैं फवाद चौधरी, जिन्होंने राहुल साहब और पाकिस्तान जाने क्या क्या बोला है। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर बोला था बतौर मिनिस्टर ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा है। तो रेवंत रेड्डी जी, जानकारी नहीं है या इतनी मोहब्बत है कि राहुल गांधी के लिए साहब कहने वाले पाकिस्तानी मंत्री के कहने के बाद भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो सोते व्यक्ति को जगा कर दिखाया जा सकता है, और जागा हुआ जो आंखों से भी न देखना चाहे उसे दिखाया नहीं जा सकता। माय गॉड, देश को चलाने के लिए पॉलिटिशियंस कौन कौन है और क्या क्या बोलते हैं वो भी देख लो कि भैया ये राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। इस बंदे का शुद्धिकरण करना चाहिए जनता को, और ऐसा शुद्धिकरण करें कि मुंह ना खुले उसका। देखिए, कांग्रेस कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से कि घटिया। डिवाइड करे लोगों को हर चीज और जीत में। जाए। वही तो कर हो सकता है रहा है, अंग्रेजों नफरत। सीखी होगी उसने वो चाल के डिवाइड एंड रूल वाली, वही काम कर रहा है, डिवाइड कर रहा और है हर जगह, पाकिस्तान लोगों को तोड़ रहा इज्जत है। देने की बातें हो रही हैं जी, पाकिस्तान को इज्जत देने की। जो ऐसी बातें करे ना, या तो तुम कोई लॉ बनाओ, उसके ऊपर कोई एक्शन लो, या फिर उसको टिकट दो और कह तू भाई जा पाकिस्तान, यहाँ तेरे लिए जगह नहीं, आउट। कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि जबान से सोचने से बोलने से पहले दिमाग का यूज करें ये लोग। मतलब ये सोचते हैं कि ये इनके पास इतनी ताकत है कि ये कुछ भी बोलते जाएंगे। ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी के अंदर कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो राम मंदिर गई तो वो कह रहा है भैया शुद्धिकरण की जरूरत है। मैं इतना घटिया इंसान, इतना घटिया, शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस में ऐसे लोग बचे हैं, यही बच्चे में है ही ऐसे। और राहुल गांधी से लेके ऊपर से लेके नीचे तक इसी तरह के लोग हैं। और राहुल गांधी कौन सा कम है, वो बता तो रहे हैं कि उसको राहुल गांधी साहब बोल रहे हैं पाकिस्तान वाले। वो फवाद की बात कर रहे हैं जो उसको साहब बोल रहे हैं। इन लोगों का पता नहीं कब से एक दूसरे के साथ है कि हम पावर में रहने के लिए। पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने पता नहीं क्या रिलेशनशिप्स रखी हुई हैं अपने देश के दुश्मनों के साथ। ऐसा घटिया काम है, ऐसा घटिया। अभी भी लोग कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं, INDA का सपोर्ट कर रहे हैं। हद ही हो गई यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।